नमस्कार साथियों, मैं अमिता चौहान थपलियाल, वन क्षेत्राधिकारी पुरोला रेंज। आज पहली बार एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर आप सभी लोगों से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रही हूँ। आज मैं आप सभी लोगों से वर्तमान में जो अग्नि की अत्यधिक मात्रा में अग्नि संबंधी दुर्घटनाएं हो रही हैं या घटनाएं हो रही हैं, उसके विषय में आप लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ। आप सभी लोग जानते ही हैं कि तापमान बढ़ने के कारण न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे भारत और विश्व में वनाग्नि की अत्यधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। और वनाग्नि की जो घटनाएं हो रही है वो कुछ लोगों की या तो लापरवाही की वजह से या कुछ शरारती तत्वों की वजह से या फिर कुछ लोगों की स्वार्थवश जो कार्य किया जा रहा है कि वनों में आग लगा दी जा रही है, उसकी वजह से प्रकाश में आ रही है। अब लोग जो हैं वो वनों में आग इसलिए लगाते हैं, जो उनका स्वार्थ रहता है कि वनों में आग लगाने से जो नई घास आती है वो बहुत ही अच्छी और हरी घास आती है। लेकिन इस छोटे से फायदे के एवज में जो नुकसान वनों को होता है और वनों को नहीं, जो हमको नुकसान होता है वो उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। वनों के जलने से हमारे जो हरित प्लांट हैं, जो हमारे हरित पौधे हैं, पेड़ हैं, वो काफ़ी मात्रा में जल जाते हैं। कुछ कुछ पेड़ तो पूरे वनाग्नि की चपेट में आने से पूरे जो पेड़ जो पूरे वयस्क हो चुके हैं वो सूख जाते हैं, उनका जीवन ही खत्म हो जाता है। और जो हमारे वनों में वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव हैं, उनको भी बहुत मात्रा में नुकसान होता है। और वनाग्नि के कारण से वो जो वन्य जीव हैं वो कई बार आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। और आबादी वाले क्षेत्रों में जैसे हमारे लेपर्ड है, तेंदुआ हो गया और अन्य भालू हो गए, ऐसे कई सारे जीव जंतु हैं जो आकर के आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं और आबादी वाले क्षेत्रों में आकर के मानव जाति को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा हमारी जो जैव विविधता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और वनों की अग्नि से जो धुआं उत्पन्न होता है वो हमारे पर्यावरण को दूषित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके कारण अत्यधिक मात्रा में अभी हम लोग देख भी पा रहे हैं। मैं अगर अपने रेंज की बात करूं तो मेरी जो रेंज है, रेंज में लगभग 80 टू 85% जो है वो पूरा चीड़ फॉरेस्ट है। और चीड़ फॉरेस्ट को कहते हैं कि चीड़ फॉरेस्ट अपने साथ किसी भी प्रजाति को ग्रो नहीं होने देता है, सर्वाइवल नहीं होने देता है उसका। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि चीड़ के साथ किसी अन्य प्रजाति का ना उगना, उसमें चीड़ का कोई रोल नहीं है, बल्कि चीड़ के जंगल में, चीड़ का जो जंगल है तो फायर का बहुत ज़्यादा प्रोन होता है कि उसमें आग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और चीड़ जो होती है वो ऐसी स्पीशीज होती है जिसको कहते हैं कि वो फायर रेजिस्टेंस स्पीशीज होती है। चीड़ के जंगल में अगर आग लगती है तो चीड़ का जंगल जैसे जैसे उसमें आग लगती है, आग लगने के कुछ टाइम के बाद वो फिर से पूरा हरा हो जाएगा। लेकिन चीड़ के साथ जो और प्रजाति होती है, चाहे वो कुछ भी हो, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और इसीलिए क्योंकि चीड़ के जंगल में हर साल, या फिर मैं इस रेंज में 2 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं तो 2 साल से आग नहीं लगी थी, लेकिन इस साल आग लग रही है और इतनी ज़्यादा मात्रा में आग लग रही है कि बहुत बहुत ज़्यादा। तो चीड़ के साथ और इसीलिए कोई स्पीशीज नहीं हो पाती क्योंकि चीड़ के जंगल में जब भी आग लगती है तो चीड़ तो 1 महीने में या 2 महीने में उसको पूरा रिकवर कर जाता है और फिर से हरा हो जाता है। लेकिन जो अन्य प्रजातियां हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो चीड़ के साथ अन्य प्रजाति का ना उगना आग एक मुख्य कारण है। और अगर हमको अपने पर्यावरण में जैव विविधता को बनाए रखना है, अगर हमको इस चीड़ के जंगलों को हमारे मिक्स फॉरेस्ट में चेंज करना है तो हमको इनको आग से बचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज मैं आप सभी लोगों से जुड़ी हूँ। मैं इसीलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस वनाग्नि के सीजन में यदि आप लोगों को आग लगने की घटनाएं आपके संज्ञान में आती हैं या फिर कोई आदमी आपको मिल जाता है जो आग लगा रहा है, तो उसकी सूचना आप तुरंत वन विभाग की जो भी निकटतम चौकी है उसमें देने का कष्ट करें। और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, निवेदन करने के साथ साथ उम्मीद भी करती हूँ कि हमारे वन कर्मी जो भी आग बुझाने का कार्य करते हैं, अग्निशमन का कार्य करते हैं, जब भी ये लोग अग्निशमन का कार्य करेंगे तो आप सभी लोग हमारे विभाग को सहयोग करेंगे। तो आज मैं आप लोगों से
बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगी कि इस जल, जंगल और ज़मीन को बचाने में वन विभाग के साथ-साथ आप सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें, कष्ट करें। धन्यवाद।